हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, ये कैसे समझूं, है ना। तो मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ, 16 माला जप कर रहा हूँ, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं, या मैं स्टॉप हो चुका हूँ वहाँ पे, इसको कैसे समझे। तो आज हम कुछ लक्षणों के ऊपर बात करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। तो अगर आपके अंदर लक्षण दिख रहे हैं देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम ग्रोइंग इन भक्ति। तो पहला लक्षण जो आपके अंदर दिखेगा वो है जिज्ञासु प्रश्न बढ़ेंगे। अगर आप सच में भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके अंदर जिज्ञास का मतलब क्या है, तीव्र इच्छा और जानने की, है ना। और आपके अंदर अनेकों क्वेश्चंस आएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो आपके अंदर सेवा के लिए, भगवान को जानने के लिए, आपके परंपरा के लिए अनेकों क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपके अंदर अनेकों क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं फिर भी क्वेश्चन बंद ही नहीं हो रहा, अगर आपको लग रहा है कि अरे मैं तो क्वेश्चन बैंक बन चुका हूँ, देन यू आर ग्रोइंग इन भक्ति। अगर एक व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ रहा है, अगर उसको लग रहा है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर उसको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, देन वो एक्चुअली आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि क्वेश्चंस आने का मतलब क्या है, वो व्यक्ति का बुद्धि लग रहा है भगवान के सेवा में। अगर आप अपना बुद्धि को भगवान के सेवा में नहीं लगा रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस कभी आएंगे ही नहीं। देखो, क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे इसका मतलब क्या है, एक आपको समझ नहीं आ रहा कुछ भी, दूसरा आप सीरियस ही नहीं है। ये भौतिकता में क्या बोलते हैं कि अगर आपको पूरा समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन नहीं आते, और बिल्कुल भी समझ नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं आते। ये भौतिकता का नियम है। आध्यात्मिकता में एक तो आप सीरियस नहीं है भक्ति के लिए, दूसरी बात आप पढ़ ही नहीं रहे कुछ भी, आप ज्ञानवर्धक काम ही नहीं कर रहे। अगर आप एवरीडे अच्छे से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कोई नहीं रोक सकता आपको क्वेश्चन पूछने से। इतने आपके अंदर क्वेश्चन होंगे भाई, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे लग रहा है अजीब तरीके से, लेकिन क्वेश्चंस तो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो क्वेश्चन, अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इतना क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि भाई रुक जा भाई, ज़िंदगी में मरने दे मुझे, तो ऐसे अगर रिएक्शन आ रही है, डिवोटीज आप पर चिल्ला रहे हैं, है ना। जब भी इस्कॉन टेम्पल जाता हूँ डिवोटीज से मार ज़रूर खाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो क्या करें, तो इस तरीके से अगर आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं देन यू आर एक्चुअली ग्रोइंग इन भक्ति। तो ये पहला इंडिकेशन है। क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, आप पास हो चुके हैं भक्ति में। दूसरा लक्षण है कि आपकी जो इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जो आप पहले बाहर का खाना देखते ही मुंह में डाल देते थे खरीद करके, या ऐसे ही, है ना, पानी पूरी दिखते ही आज आके खरीद कर खा लेते थे। अभी पानी पूरी जो बाहर जितने भी वस्तुएं दिख रहे होते हैं उनको देख करके आपके अंदर इच्छा आती है, लेकिन आप खाते नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आप भक्ति में हल्का हल्का ग्रो हो रहा है। इसका अपग्रेडेड वर्जन क्या है कि आपको देख करके इच्छा भी नहीं हो रहा। अपने पानी पूरी को देखा, ठीक है यार, है ना, ठीक है यार, है ना, तो ये लेवल पे आ गए तो आप एब्सोल्युटली ग्रो कर रहे हैं। अगर भौतिक चीज़ों को देख करके अगर आपको उसको करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, देन आप बहुत सही ग्रो हो रहे हैं। इच्छा हो रही है लेकिन आप खा नहीं रहे हैं, मन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप स्लोली ग्रो हो रहे हैं। अगर इच्छा आ रही है और आप उसको पूर्ण कर रहे हैं तो आप पास हैं। आप ग्रो नहीं हो रहे, आप रुक चुके हैं भक्ति में। तो अगर आप के जितने भी आपके पुराने इच्छाएं थे, जैसे बाहर का खाना खाना, ब्रह्मचर्य नाश करना, स्त्रियों को ताड़ना, स्त्रियों से फ्लर्ट करना, जितने भी आपके पुराने गंदे हैबिट्स हैं, अगर वो आज भी अगर वो देखते ही आपको इच्छा पूर्ण करने की इच्छा हो रही है और आप पूर्ण कर भी रहे हैं, देन आप पास हो चुके हैं भक्ति में। अगर इच्छा हो रही है लेकिन आप मन को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप स्लोली ग्रो कर रहे हैं। अगर इच्छा ही नहीं हो रही इच्छा, देन आप बहुत ही स्पीड तरीके से ग्रो हो रहे हैं। आपको क्या यार, मुझे फालतू चीज़ें ऐसे आपको गुस्सा आ रही है, इच्छा ही नहीं हो रहा है,
देन एब्सोल्युटली यू आर ग्रोइंग बहुत फास्ट। तो इसको हम ब्रह्मचर्य कैसे अपना सकते हैं कि अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, इच्छाएं आ रही हैं काम वासना के और आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और इच्छा ही आना बंद हो गया तो अब ब्रह्मचर्य में एडवांस हो चुके हैं। सिमिलरली अगर भौतिक इच्छाएं नहीं आ रही है, ब्रह्मचर्य के इच्छा तोड़ने की नहीं आ रही है, देन आप काफ़ी एडवांस तरीके से ग्रो हो रहे हैं। एडवांस नहीं है आप, लेकिन ग्रो एडवांस तरीके से हो रहा है, ठीक है। थर्ड ये है कि आप अब डेवोटी एसोसिएशन को बहुत वैल्यू कर रहे हैं। अगर आप इस्कॉन टेम्पल जाते हैं या कोई भी टेम्पल जाते हैं लेकिन डेवोटी एसोसिएशन नहीं करते, आप केवल टेम्पल जाते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये करते हैं, बांके बिहारी लाल की, है ना, कर देते हैं और प्रसाद दूध खा लेते हैं, आ जाता है। देन आप क्या है, आप अत्यंत साधारण व्यक्ति हैं जो कि जाता है, हरे कृष्णा बोलता है, प्रसाद खाता है, आ जाता है, अत्यंत साधारण। उनसे ऊपर का लेवल का व्यक्ति कौन है जो ग्रो हो रहा है, जाता है और जितने डेवोटीज उनको मिलते हैं, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी करता है और बांके बिहारी लाल की बोल करके दूध प्रसाद खा करके आ जाता है। ये उनसे भी ऊपर का लेवल का डेवोटी है जो ग्रो कर रहा है। उनसे भी ऊपर का लेवल का डेवोटी कौन है, जो लेक्चर में बैठता है, जो कि फास्ट ग्रो कर रहा है, इसका इंडिकेशन है वो लेक्चर अटेंड कर रहा है। और उनसे भी ऊपर का डेवोटी कौन है, जो प्रश्न पूछ रहा है, जो मेरा पहला था। अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं देन आप काफ़ी फास्टली ग्रो कर रहे हैं। लेक्चर अटेंड करके अगर आप अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं देन आप तो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं। तो ये 3 मेजर बातें मैंने कहा है कि आप टेम्पल में भक्तों के लिए आपके अंदर कितना वैल्यू आ रही है, कि भक्तों से प्रश्न पूछना, भक्तों के साथ रहना अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है देन आप ग्रो कर रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक हो चुके हैं आप, तो आप ग्रो कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही नहीं आ रही है तो आप बहुत स्पीडली ग्रो कर रहे हैं। इच्छा आ रही है लेकिन दमन कर रहे हैं तो ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो ये सब इंडिकेशंस हैं जो आपको दिखाते हैं कि आप भक्ति में ग्रो कर रहे हैं या नहीं। और हमने यहाँ पर ऐसे भी लक्षण बताए हैं जो दिखाते हैं कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप स्टेबल हो चुके हैं, रुक चुके हैं, आपका जर्नी रुक चुका है। तो अगर इसको आप करना शुरू कर दें, है ना, क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें, चाहे वो अत्यंत चिल्लर क्वेश्चन हो, है ना, प्रभु जी प्रसाद क्यों खाना चाहिए, चिल्लर क्वेश्चन, अब पता ही है आंसर, लेकिन चिल्लर क्वेश्चन पूछते पूछते एक दिन अच्छा क्वेश्चन मुँह से निकल जाएगा, है ना। और अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, अरे भाई खत्म करो प्रभु जी, ऐसा हालत हो रही है, फिर भी अटेंड करो, है ना। और लेक्चर अटेंड करते करते एक दिन लेक्चर के लिए प्रीति हो जाएगा। और बहुत सारी इच्छा आ रही है, जैसे पानी पूरी देखा, पानी पूरी, है ना, ऐसा जब आप अटैक कर रहे थे उसको छोड़ करके नहीं यार देखना नहीं है, गलत है ऐसा करते हुए आगे निकल गए। ये प्रैक्टिस मटेरियल्स है। अगर आप अभी स्टेबल हो चुके हैं तो इस तरह प्रैक्टिस करते हुए आप आगे बढ़ो तो डेफिनेटली आप भक्ति में ग्रो करना शुरू कर दोगे, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।